कारो न्यूज, मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। पेगासस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। दोनों के ही बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इसको लेकर संसद परिसर में धरना भी दिया और कहा कि उनका भी फोन टैप हुआ है। वहीं विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर और सदन के बाहर भी देखा गया। वहीं अगर इस मुद्दे पर पत्रकारों की बात की जाए तो इस प्रकरण के बाद पत्रकार भी दो गुटों में विभाजित हो गए हैं। एक पक्ष खुद को पाक साफ मानते हुए कहता है कि जो दागी है उसे ही डर होना चाहिए, और दूसरा पक्ष सत्ताधारी दल की रहनुमाई करने वाले पत्रकारों का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिर गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? राहुल गांधी उनसे इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज हम आपको कारो न्यूज पर देंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पेगासस के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, विपक्षी दलों में गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। दीदी ने देश भर में खेला होवे को साकार करने की दी धमकी। पेगासस के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। अभी अभी पेगासस और किसान आंदोलन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्रीय सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दोनों मामले पर शीघ्र निर्णय ले, नहीं तो खेला होवे को देश भर में वो साकार करेंगी। एक तरफ से ये ठीक भी है, हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को दिया, लेकिन अभिव्यक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने विवेक को ताक पर रख दें और विरोधियों के प्रति अपना कुतर्क देकर समाज को भ्रमित करें। ये बात हर किसी को पता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री का होता है और इसलिए उनके अधीन रॉ सीबीआई जिसे जितने भी नागरिक सुरक्षा के विभाग हैं, उन सब का नेतृत्व गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ऐसे में सवाल ये है कि पेगासस का जो गंभीर प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा को भेद कर देश में तूफान खड़ा कर दिया है, इसका जिम्मेदार कौन है और विपक्ष सवाल क्यों नहीं करे? फिर ये कहना कि विपक्षी नेता बिना सबूत के आसमान में लाठी भांज रहे हैं जिसका कोई लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है, ये अतार्किक लगता है। तो भारतीय सत्तारूढ़ दल ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि ये पर्दाफाश केवल भारतीय मीडिया द्वारा ही नहीं हुआ है, बल्कि विश्व के कई बड़े मीडिया समूह द्वारा किया गया है? फिर उन्हें कैसे झुठलाया जा सकता है? अगर हम विश्व के सारे मीडिया को ही दोषी और झूठा करार दे देंगे तो इसका कोई क्या जवाब दे सकता है? और अगर कुछ हुआ ही नहीं और मीडिया बिना वजह हल्ला करके देश की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है तो इसकी सत्यता की भी जांच कौन करेगा? निश्चित रूप से इसकी जांच करने का वैधानिक अधिकार केवल सरकार को है। फिर सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? आखिर जांच में ये आनाकानी क्यों? अगर पेगासस जासूसी प्रकरण जैसा कोई कांड भारत में हुआ है तो उसकी जांच कराने को सरकार तैयार क्यों नहीं हो रही है? संदेह इसलिए भी होता है कि NSO नाम की इजरायली कंपनी जो पेगासस सॉफ्टवेयर बेचती है, उसका कहना है कि वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकार को ही बेचती है, वो भी इसलिए कि वो देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करे। अब विपक्ष का कहना है कि अगर इजराइल की उस कंपनी का कहना माना जाए तो फिर भारत सरकार इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती और इसका जवाब भारतीय नागरिक को क्यों नहीं देती? अगर भारत सरकार ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर भारतीय सुरक्षा को भेद कर ये सॉफ्टवेयर सैकड़ों लोगों के फोन पर किस कारण से कैसे बिना अनुमति के टैप किए गए? इसे कोई कैसे स्वीकार कर लेगा कि पेगासस भारत में घुसकर खुद कैसे काम करने लगा? तर्क तो लोकतंत्र का नियम है। यहाँ तक कि जब महाभारत युद्ध शुरू होने जा रहा था तो अर्जुन ने हताश होकर अपने हाथ से प्रतापी धनुष गांडीव को जमीन पर रखकर भगवान कृष्ण से तर्क करना शुरू कर दिया, जबकि अर्जुन जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। लेकिन अर्जुन ने हर एक बात पर भगवान श्री कृष्ण से तर्क किया और जब तक उनकी बात समझ में नहीं आई वो प्रश्न दर प्रश्न करते रहे। आज भी हम उसी भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच कोई श्री कृष्ण नहीं जो हमारे तर्कों और शंकाओं को सुनकर उसका सही समाधान करे। अगर हम आज तर्क करते हैं तो हो सकता है कि हमें सलाखों के पीछे सड़ना पड़े। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? देश में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए और सत्तारूढ़ दल अपना बचाव करते हुए बचकर निकल जाए,
कहे कि ये सब कुछ झूठ है और इसकी जांच नहीं होगी। अब तो होता ये है कि अगर आप प्रश्न करें तो आप पर ही उल्टा प्रश्न उछाल दिया जाता है और आपको मुद्दों से भटका दिया जाता है। हालांकि फोन टैप का ये मामला कोई नया नहीं है। लगभग 47 साल पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक का फोन टैप अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कराया था और आपको बता दें कि इसका खुलासा होने के बाद उन्हें अपने पद से हटना भी पड़ा था। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घटना को वारगेट कांड के नाम से लोग याद करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमारे देश में ये मुमकिन है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा देश अमेरिका जैसा विकसित नहीं है, लिहाजा हमारे देश में ऐसा हो सकेगा ये अविश्वसनीय है। हमारा नारा विश्व गुरु बनने का है, लेकिन क्या इन सारी स्थितियों के बाद ये संभव है? हम अपने किसानों की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय कहां कर पा रहे हैं? अभी 8 महीने से किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। वो अपने परिवार, घर द्वार छोड़कर सर्दी, गर्मी, भरी बरसात और कोरोना जैसी महामारी में सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास इतना समय ही कहां है कि इन अन्नदाताओं का ख्याल करें। जानबूझकर साजिशन उन्हें आतंकी, पाकिस्तानी और चीन समर्थक कहकर अपमानित और जलील किया जाता है। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम तो बोलेंगे। यहाँ ये भी ठीक है कि किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या इसकी जानकारी विश्व के अन्य देशों को नहीं होगी कि जो भारत सरकार अपने किसानों सहित अपने जनता का ख्याल नहीं रखे, क्या वो विश्व गुरु बनने की योग्य है? हद हो गई सरकार के इस अड़ियल रवैये की। ना तो वो किसी घटना की जांच कराएगी और ना ही किसी धरना प्रदर्शन करने वालों की बात सुनेगी। अपने समाज के हित के लिए काम करने वालों, उसके लिए सरकार से प्रश्न करने वालों को जेल भेज देगी। अपनी आलोचना से छटपटाकर पत्रकारों को जेल में ठूस देगी, तो फिर ये देश किसका है? काश इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर सरकार जनहित में देगी तो इससे समाज को संतुष्टि होगी। लेकिन क्या ऐसा इस सरकार से उम्मीद की जा सकती है? जैसा कि लोग भी अब कहने लगे हैं कि जुमलेबाजी से पेट नहीं भरता साहब, तो ऐसे मुद्दों को हम आपके सामने उठाते रहेंगे और हाँ, हम तो बोलेंगे। देखते रहिए कारू न्यूज़।